अरे ऐसे कैसे बंटवारा कर देंगे मेरे बिना? मेरी भी जमीन है। रुक जाओ, मैं घर पे आ रही हूँ। मेरे बिना ना हिस्सा किसी को दिया नहीं जाएगा। क्या हो गया, कहाँ जा रही हो? अरे भैया, वो तानिया के घर पे जमीन का लफड़ा चल रहा है ना, तो इसीलिए उसके घर जा रहा हूँ ताकि वो अपना हिस्सा ले सके। भाई साहब, मुझे आप एक बात बताइए। अरे मेरे माँ बाप की जमीन है, मेरा भी तो पूरा पूरा हक बनता है ना। मेरे माँ बाप के पास 150 बीघा जमीन है। अब मेरे भाई लोग 75 बीघा जमीन ले रहे हैं। अरे मेरे हिस्से में भी तो 50 आनी चाहिए ना। अब बताओ, इस जमाने में 50 बीघा जमीन मतलब 50 करोड़। अरे मेन रोड पे है हमारा घर। मैं तो जा रही हूँ अपना हक लेने। सच बता रही हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना हक नहीं छोड़ूंगी। किस हक की बात कर रही हो तुम? जब तुम्हारे माँ बाप एक्सपायर हुए थे तो तुम्हें पता है कि उनके ऊपर कितना कर्जा था? और जब तुम्हारे माँ बाप की रातों में तबीयत खराब होती थी तो तुम्हारे भाई लेके भागते थे, और उनकी तबीयत के चक्कर में उन्होंने कितने लोगों से कर्जा लेके उनकी जान बचाने की कोशिश करी, तुम्हें अंदाजा भी है? और आज अगर वहां बंटवारा हो रहा है तो तुम अपना हक मांगने जा रही हो। तुम्हें पता है, हक ना कभी मांगा नहीं जाता, प्यार से दिया जाता। जो तुम मांगने जा रही हो उसे सरासर लालच कहते हैं। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम अपना हक मांग के ना तुम उनसे अपना रिश्ता भी खराब कर रहे हो। तुम्हें लगता है हक मांगने के बाद तुम्हें वो पूछेंगे, तुम्हारी ऐसे ही रिस्पेक्ट करेंगे जैसे आज करते हैं? तुम खुद तो जा ही रही हो, साथ में इसे भी लेके जा रही हो। हमारे घर के ऐसे ही संस्कार है क्या? हमारे घर में यही सब सिखाया है क्या तुझे? तूने एक बार भी तान्या को रोका कि जो तुम ये सब करने जा रही हो ये बहुत गलत है? अरे जब उनके ऊपर कर्जा था तब तो तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि भाई तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? और अगर 150 बीघे जमीन उनके हिस्से में आ भी रही तो तुम्हें पता है तुम्हारे भाइयों ने कितनी मेहनत करी उस जमीन को बचाने के लिए? अरे तुम्हें तो प्राउड महसूस होना चाहिए कि हमारे पास 500 बीघे जमीन। और अगर तुम्हें जमीन का इतना ही लालच था तो तुम मुझे कहती ना, मैं अपने हिस्से की जमीन भी ना तुम्हारे नाम कर देता। और एक बात बताओ, वहां अगर दो भाइयों में लड़ाई हो रही है तो तुम्हें बड़े के नाते उन छोटे भाइयों को समझाना चाहिए कि जो भी कुछ है तुम दोनों का है, तुम आपस में प्यार से भी तो बांट सकते हो, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। तुम तो वहां पे आग में घी डालने जा रही हो कि तुम्हें भी हिस्सा चाहिए। अगर तुम्हें हिस्सा चाहिए ना तो इस घर से मांगो, ना कि उस घर से। इस घर में मांगोगी तो हमें भी अच्छा लगेगा और ये तुम्हारा हक भी है। वहां के लोग तुम पे थूकेंगे और तुम्हारे भाई। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें बात समझ आई होगी, और तुझे भी। सॉरी भैया। हम सॉरी भैया, गलती हो गई। मुझे समझना चाहिए कि हाँ मेरे भाई लड़ रहे हैं और मैं यहाँ बस उन्हें लड़ते हुए देख रही हूँ। एक बहन होने के नाते अपने भाइयों को समझाना चाहिए। मम्मी पापा ने कितनी मेहनत से वो घर बनाया होगा और हम बच्चे क्या कर रहे हैं, उसी को तोड़ने में लगे हुए हैं। अगर आज मम्मी पापा होते ना तो जीते जी मर जाते। लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। भाई बोलेगा भी ना कि बहन आजा, आके अपना हिस्सा ले ले, तब भी नहीं जाऊंगी। ना इस घर में कोई हिस्सा चाहिए ना उस घर में। हम मिलजुल कर खुशी खुशी भी तो रह सकते हैं ना। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें बात आसानी से समझ गई। चलो अब ये बैग अंदर रख दो और शाम को आज सब साथ में खाना खाने जाएंगे, ठीक है?